श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्यान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं। श्री भक्तमाल का 90वां छप्पा पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग श्री हित हरिवंश जी गोस्वामी के बारे में पढ़ेंगे। बहुत लोगों ने इनका नाम सुन ही रखा होगा। वृंदावन में तो बहुत ही ऐसे संत हैं जिनके बारे में सभी लोग जानते होंगे। शुरू करते हैं। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीति सकृत कोउ जानी है। श्री राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी कुंज केरी दंपत्ति तहाँ की कीरत खवासी सर्वस्व महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रत धारी व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई भले पहचानी है। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीति सकृत कोई जानी है। श्री हित हरिवंश गोस्वामी जी की भजन की रीति को कोई एक विरला श्री दामोदर दास जी सेवक जी ही जान सकेगा। कोई विरला ही उनकी भजन की रीति को जान सकेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वह इतनी उच्च स्तर की थी कि हम लोग की वहाँ पे पहुँच नहीं है। हम लोग वहाँ पे सोच भी नहीं सकते। इनका जो स्टैंडर्ड जो है उनका, वह इतना ऊंचा है, इतना स्थान इनका इतना ऊंचा है कि हम लोग उनकी भजन की रीति समझ नहीं पाएंगे। आपकी उपासना पद्धति में श्री राधा जी की प्रधानता है। आप उन्हीं के श्री चरणों की हृदय में अत्यंत सुदृढ़ भाव से उपासना करते थे और कुंज क्रीड़ा में दंपत्ति श्री श्यामा श्याम की सखी रूप से सेवा करते थे। आपके संबंध में यह बात प्रसिद्ध है कि आप श्री महाप्रसाद को सर्वस्व करके मानते थे। अपनी अनन्य निष्ठा के कारण आप सचमुच महाप्रसाद के उत्तम अधिकारी थे। आपने श्री श्यामा श्याम की सेवा रूपी उत्कट व्रत को धारण किया था, अतः स्मृति शास्त्रोक्त विधि निषेधों की अपेक्षा नहीं रखते थे। सेवा रूपी सेवा को इन्होंने व्रत को धारण किया था और विधि निषेधों को की अपेक्षा नहीं करते थे। क्यों? इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। श्री व्यास मिश्र जी के पुत्र श्री हित हरिवंश गोस्वामी द्वारा प्रवर्तित पथ का जो अनुसरण करेंगे वह भले ही अच्छी तरह से आपके सिद्धांतों को जान सकेंगे। जो अनुसरण करेंगे वह जान सकेंगे। अब यहाँ पे एक शब्द है राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी। तो राधा चरण प्रधान के लिए यहाँ पे कुछ लिखा है। ये श्री नाभा जी का स्वयं का अनुभव है। जब श्री वृंदावन के रसिकों के चरित्र वर्णन करने के लिए तैयार हुए तो कोई महापुरुष इनके ध्यान में नहीं आए। जैसा मैंने पहले भी बताया है कि नाभादास जी ने भक्तमाल में जितने भी भक्तों के बारे में लिखा है वह उन्हीं भक्तों के बारे में लिखा है जो उनके ध्यान में आए थे। जो उनके ध्यान में नहीं आए, जो उनके सामने उपस्थित नहीं हुए ध्यान में, उनके बारे में नाभादास जी ने नहीं लिखा। तो हो सकता है कि बहुत से भक्त ऐसे भी होंगे जो भक्तमाल में नहीं है और वह भक्त थे लेकिन वह उपस्थित उनके सामने नहीं हुए नाभादास जी के ध्यान में। तो इसलिए नाभादास जी ने उनके बारे में नहीं लिखा। अब ऐसा क्यों कि नहीं उपस्थित हुए? हो सकता है कि वह नहीं चाहते थे, कि अपने आप को प्रकट नहीं करना चाहते थे। वह उनकी भक्ति ऐसी होगी, उनका भगवान के प्रति योग ऐसा होगा कि वह अपने आप को प्रकट नहीं करना चाहते थे, इसलिए वह नाभा जी के ध्यान में नहीं आया। लेकिन जो वृंदावन के, अब यहाँ से जैसे रूप गोस्वामी की बात सही, अब यहाँ से वृंदावन के संतों के बारे में आएगा। जैसे हरिवंश जी के बारे में आया है, स्वामी हरिदास जी के बारे में आएगा, फिर हरि राम व्यास जी के बारे में आएगा। तो वृंदावन के जो भक्त थे वह उनके ध्यान में नहीं आ रहे थे कोई भी। तो इसके लिए लिखा है जब श्री वृंदावन के रसिकों के चरित्र वर्णन करने के लिए तैयार हुए तो कोई महापुरुष इनके ध्यान में नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि उसके लिए राधा जी की उपासना आवश्यक है। राधा जी के बिना वृंदावन में प्रवेश नहीं होता है। वृंदावन में प्रवेश नहीं होगा तो उनके भक्तों के में भी प्रवेश नहीं होगा। इसलिए फिर उन्होंने राधा उपासना करी नाभा जी ने। यहाँ पे लिखा है ये श्री नाभा जी का स्वयं का अनुभव है। जब श्री वृंदावन के रसिकों के चरित्र वर्णन करने के लिए तैयार हुए तो कोई महापुरुष इनके ध्यान में नहीं आए। तब गुरुदेव श्री अग्रदास जी ने कहा कि तुमने
24 अवतारों के उपासकों के रहस्य को जान लिया, परंतु वृंदावन के रसिक संत श्री राधा रानी की उपासना करते हैं, अतः श्री राधिका जी की वंदना करनी होगी। तभी उन राधा जी का जो परिवार है ना, राधा जी और उनके भक्त, ये सब एक, और वृंदावन, ये सब एक परिवार है पूरा, ये एक अलग पूरा एक परिवार है। तो ये इनके जो करेक्टर्स हैं, ललिता सखी, ये हित हरिवंश जी मुरली के अवतार हैं भगवान की, हरिराम व्यास जी विशाखा सखी हैं, ये सब एक परिवार है। जो ये पूरा इनके ध्यान में नहीं आ रहा था, इसके लिए राधा जी की उपासना आवश्यक है, इसलिए इन्होंने राधा जी की उपासना करी। और इनके गुरु अग्रदास जी ने इनको कुछ पद बताया भगवान के। 24 अवतार के बारे में तो उन्होंने ध्यान करा ही था, अब कुछ पद बताया जो यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ दिया है वंदना का पद। बंदो श्री राधिका पद पदम, परम कोमल सुभग शीतल कृपायुध सुख कदम, चरण चिंतित अमल उर्सिज जगत सब ही छदम, भाल पर अक्षर अनायास सोहे होत पर सत रदम, कृष्ण अलंकृत स्वहस्त पूजन निगम नुपुर रदम, रसिक जन जीवन समूल्य अग्र सर्वस्व सदम। तब इन महानुभावों की श्री नाभा जी के हृदय में स्फूर्ति हुई जब ये राधा जी की आराधना उन्होंने करी। सबसे पहले इसलिए उन्होंने फिर श्री हित हरिवंश जी के बारे में लिखा। श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी का श्री श्याम सुंदर में प्रेम था, लेकिन मन का मोड़ श्री प्रिया जी की ओर विशेष था। कुंज केली दंपत्ति जो यहाँ पे आया है, कुंज केली दंपत्ति तहाँ की करत खवासी, लिखा है कुंज क्रीड़ा में दंपत्ति श्री श्यामा श्याम की सखी रूप से सेवा करते थे। इसके लिए लिखा है बन की कुंजन कुंजन डोलन, निकसत निपट सांकरी, बिथिन परसत नाही, निचोलन, प्रात काल रजनी सब जागे, सूजत सुख दृढ़ लोचन, आल स्वंत अरुण अति व्याकुल, कछु उपजत गति लोचन, निर्तन भ्रकुटि बदन अम्बुज मृदु, सरस हास मधु बोलन, अति आसक्त लाल अली, लंपट बस कीने बिनु मोलन, बिलुलित शिथिल श्याम छूटी लट, राजत रुचिर कपोलन, रति विपरीत चुंबन परिरंभण, चिबुक चारु टक लोचन, कबहू श्रमित किसलय से ज्या पर, मुख अंचल झक झोलन, दिन हरिवंश दास ही सिंचत, वारिधि केली कलोलन। ये इनका एक पद था जिसमें ये हमको दिख रहा है कि ये श्यामा श्याम की सखी रूप में उपासना करते थे। एक और पद भी दिया हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं। आज अति राजत दंपति भोर, सुरत रंग के रस में भीने, नागरी नवल किशोर, अनसन पर भुज दिए बिलोकत, इंदु बदन बिबि ओर, करत पान रस मत परस पर, लोचन त्रसित चकोर, छूटी लटन लाल मन करश्यो, ये याके चित चोर, परिरंभन चुंभन मिली, गावत सुर मंदर कल घोर, पग डगमगत चलत बन पिहरत, रुचिर कंजु घन खोर, जय श्री हित हरिवंश लाल ललना, मिलिहियो सिरावत मोर। अब आगे जो दिया था, विधि निषेध नहीं दास, कि ये विधि निषेध नहीं देखते थे सेवा के व्रत में। ऐसा क्यों करते थे? यह प्रेम का स्वरूप है कि वह किसी की परवाह नहीं करता है। उसके लिए एक पद्म पुराण का श्लोक दिया हुआ है कि भगवान का सदा स्मरण करना चाहिए। लिखा है सदा स्मरण करना चाहिए, चाहे जिस भी अवस्था में है, कभी भी भूलना नहीं चाहिए। बस सभी विधि निषेध इन्हीं दोनों के दास हैं, अर्थात भगवत स्मरण सर्वोपरि विधि है। जो सज्जन सदा भगवान का स्मरण करते हैं वह मानो सभी विधि कर्मों का यथोचित अनुष्ठान कर चुके। भगवान का विस्मरण ही सर्वश्रेष्ठ निषेध है। सबसे बड़ा निषेध क्या है? भगवान का विस्मरण। ये लिखा है पद्म पुराण में, भगवान का विस्मरण ही सर्वश्रेष्ठ निषेध है, अर्थात जो भगवान को भूल गए मानो उन्होंने समस्त निषिद्ध कर्म कर डाले। श्री तुलसीदास जी भी कहते हैं, राम सुमिरन सब विधि हूँ को राज रे, राम को बिसारे बो निषेध सिर ताज रे।
श्री हित हरिवंश जी भी यही सिद्धांत कहते हैं। विधि अखंड स्मृति सरस, भूलन सोई निषेध, व्रत अनन्य दृढ़ एक, यह प्रगट अप्रगट अभेद। आगे प्रियादास जी के कुछ कवित दिए हुए हैं, उसको पढ़ते हैं। हित जू की रीति को लाखनी में एक जाने, राधा ही प्रधान माने पाछे कृष्ण ध्याइए। श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी की भजन की रीति को लाखों में से कोई एक जानता है। आप श्री राधिका जी को ही प्रधान मानते थे, अतः प्रथम श्री राधिका जी का ध्यान करते थे, तत्पश्चात श्री कृष्ण का ध्यान करते थे। जो वृंदावन में राधे राधे जो हम लोग बोलते हैं, वह हित हरिवंश जी की कृपा से ही बोलते हैं। अगर ये नहीं होते तो हम लोग नहीं बोल पाते। निपट विकट भाव होत न स्वभाव ऐसो, उन्हीं की कृपा दृष्टि नेको क्यों ही पाइए। उपासना में श्रृंगार भाव की उपासना नितांत ही कठिन है, सब किसी को इस प्रकार के भाव की प्राप्ति असंभव है। ये बहुत ही उच्च है ना, श्रृंगार रस की भावना इनकी उपासना में कौन सी है, श्रृंगार की, माधुर्य भाव की होगी तो वो बहुत ही उच्च प्रेमानंद है। हम लोग उसको समझने की गिनती में भी है नहीं। भाव की उपासना नितांत ही कठिन है, श्रृंगार रस की जो है वह उपासना बड़ी कठिन है, सब किसी को इस प्रकार के भाव की प्राप्ति असंभव है। ये तो उनकी श्री हित जी की कृपा दृष्टि से भले ही यत्किंचित किसी को प्राप्त हो जाए। विधि हो निषेध छेद डारे, प्राण प्यारे ही ये जिए, निज दास निसी दिन वह गाइए। आपने प्रेम के समक्ष समस्त विधि निषेधों का परित्याग कर दिया था। आपके हृदय में प्राण प्यारे श्री श्यामा श्याम नित्य निवास करते थे, जिससे श्री युगल के निज दास स्वरूप आप जीवन धारण करते थे तथा अहिर्निश निरंतर उन्हीं की कुंज केली का गान करते रहते थे। अहिर्निश का अर्थ क्या होता है, निरंतर उनका गान करते थे। सुखद चरित्र सब रसिक विचित्र, नीके जानत प्रसिद्ध कहा कही के सुनाइए। श्री भक्तमाल जी के टीकाकार श्री प्रियादास जी कहते हैं कि आपके बड़े विलक्षण चरित्र हैं एवं समस्त चरित्र अत्यंत सुखदायी हैं। रसिक महानुभाव अच्छी तरह से आपके चरित्रों को जानते हैं, क्योंकि आपका सुयश जगत प्रसिद्ध है, अतः मैं उनका कहाँ तक वर्णन करूं। आए घर त्यागी राग, बारियो प्रिया प्रीतम सो, विप्र बड़ भाग हरि आज्ञा दई जानिए। श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी का जब श्री प्रिया प्रियतम के प्रति अत्यंत अनुराग उमड़ा तो आप ग्रह त्याग कर श्री वृंदावन के लिए चल दिए। मार्ग में चट्टावल नामक गांव में आत्मदेव नाम के एक बड़ा भागी ब्राह्मण रहते थे। तेरी उभय सुता ब्याह, देवो लेवो नाम मेरो, इनको जो बंस सो प्रशंस जग मानिए। इस बात को आप सब निश्चय समझिए कि उन्हें श्री राधा वल्लभ जी ने आज्ञा दी कि तुम्हारी जो दोनों पुत्रियां कृष्णदासी और श्री मनोहरी है, उनका श्री हित हरिवंश जी के साथ विवाह कर दो और मुझे दहेज रूप में दे देना। यदि वे विवाह के लिए तैयार ना हो तो मेरा नाम लेना, अर्थात कहना कि ठाकुर जी ने आज्ञा दी है। तब वे प्रस्तुत हो जाएंगे। तुम्हारी इन पुत्रियों से जो वंश चलेगा वह संसार में प्रसिद्ध होगा, मेरी इस बात पर विश्वास करो। ताही द्वार सेवा विस्तार निज भक्तन की, अगतिन गति सो प्रसिद्ध पहचानिए। उनके तथा उन्हीं के द्वारा मेरी सेवा का विस्तार होगा तथा उन्हीं के द्वारा अपने भक्तों को भक्ति रसामृत का आस्वादन कराऊंगा और अगतिक जीवों को सद्गति प्रदान कराऊंगा। मेरा ये बिरद प्रसिद्ध है, ऐसा जानो। वह यह बात प्रसिद्ध है। भगवान ने उनको आज्ञा दे दी ब्राह्मण को। मानी प्रिय बात गहे गहियो, सुख लहियो सब कहियो, कैसे जात ये मन मन आनिए। अपने परम प्रिय प्रभु जी की यह बात सुनकर तथा अपने को भी अति प्रिय मानकर वह ब्राह्मण देवता बड़े ही आनंदित हुए एवं जब उन्होंने श्री प्रभु की ये आज्ञा सबके समक्ष प्रकाशित की तो सब लोग बड़े सुखी हुए। श्री प्रभु की कृपा एवं ब्राह्मण देवता के सुख का वर्णन कैसे किया जा सकता है, इसे तो आप लोग मन ही मन अनुभव कीजिए। वह श्री प्रभु की उस अनिर्वचनीय कृपा एवं कृपा से प्राप्त उस सुख की यदि अभिलाषा हो तो ये मत अर्थात श्री हित हरिवंश जी की उपासना पद्धति को मन में लाइए।
राधिका वल्लभ लाल आज्ञा सो, रसाल दई सेवा सो, रसाल दई सेवा मो, प्रकाश और विलास कुंज धाम को। रसघन मूर्ति श्री राधा वल्लभ लाल जी ने श्री हित हरिवंश गोस्वामी जी को यह रसमयी आज्ञा दी कि मेरी सेवा तथा निकुंज धाम के केली विलासों का जगत में प्रकाश करो, अर्थात प्रचार प्रसार करो। कहा कि लोगों को ये बताओ निकुंज धाम और मेरी लीलाओं के बारे में। हरिवंश जी को ये आज्ञा दी है राधा वल्लभ लाल जी ने। सोई विस्तार सुख सागर, सोई विस्तार सुख सार दृग रूप पियो, दियो रसी कनी जिन लियो पक्ष बाम को। श्री हित हरिवंश जी ने प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य कर उसी का क्रिया और काव्य दोनों के द्वारा विस्तार किया तथा सदा सर्वदा नेत्रपुटों से श्री युगल की सुख सार स्वरूपा रूप माधुरी का पान किया। एवं जिन रसिक महानुभावों ने श्री राधिका जी का पक्ष ले रखा था, अर्थात उपासना में श्री हित जी की तरह श्री राधा चरणों को प्रधान मानते थे, उन्हें भी ये परमानंद प्रदान किया। निसी दिन गान रस माधुरी को पान उर, अंतर सिंहान एक काम श्यामा श्याम को। यद्यपि आप निरंतर श्री श्यामा श्याम की कलकेलिका गान करते रहते थे और प्रेम रस माधुरी का पान करते रहते थे, तो भी हृदय से और भी अधिक गुणगान तथा प्रेम के पाने के लिए ललचाते रहते थे। एकमात्र श्री श्यामा श्याम से ही आपका प्रयोजन था। गुण सो अनूप कही, कैसे के स्वरूप कहे, लहे मन मोद जैसे और नहीं नाम को। आपके गुण बड़े ही अनुपम हैं, भला कोई आपके स्वरूप को कैसे वर्णन कर सकता है। प्रियादास जी भी बार बार कह रहे हैं और नाभादास जी भी कह रहे हैं कि आप इतने ज़्यादा उच्च हो कि आपके लीलाओं को कोई कैसे वर्णन कर सकता है, आपके स्वरूप को। आपके गुण रूप का स्मरण करके मन इस प्रकार से अत्यंत आनंद को प्राप्त करता है कि उसके सामने जैसे संसार का सुख नाम मात्र भी सुख रूप नहीं प्रतिभासित होता है। विशेष चरित्र कुछ दिया हुआ है, उसको पढ़ते हैं। श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी भगवान श्री कृष्ण की वंशी के अवतार हैं। जैसा कि हमने शास्त्रों में भी पढ़ा है कि भगवान की वंशी के अवतार, वंशी भगवान की कौन थी? शिव जी को कहा गया है भगवान की वंशी को। भगवान की वंशी कौन थी? श्री शिव जी बने थे और ये वंशी के ही अवतार हैं। आपके पिता श्री व्यास मिश्र एवं माता का नाम तारा रानी था। धन आदि से संपन्न होते हुए भी पुत्र के बिना घर सूना लगता था। एक बार अपने अग्रज श्री नरसिंह आश्रम जी, जो पूर्व संन्यास ले लिया था, उनसे पुत्र की याचना की। जो इनके बड़े भाई थे, उनका नाम क्या था? श्री नरसिंह आश्रम जी। ये संन्यास ले चुके थे और फिर इनके माता पिता की कोई और संतान नहीं थी, तो उनका घर जो था वो सूना था। तो इनके माता पिता ने ही नरसिंह आश्रम जी से कहा, पुत्र की याचना की। प्रभु के आदेश से श्री नरसिंह आश्रम जी ने कहा कि आपके घर में वंशी के अवतार महापुरुष प्रकट होंगे। ऐसा सुनकर श्री व्यास मिश्र जी धर्मपत्नी के साथ ब्रज यात्रा के लिए प्रस्थान कर दिए। मथुरा से 5 मील दूर बाद ग्राम में बैसाख शुक्ल एकादशी सोमवार संवत 1530 को अरुणोदय काल में श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी का प्रादुर्भाव हुआ। आपके पूर्वज उत्तर प्रदेश में सारण जिले में देवबंद में विराजते थे, अतः बाद ग्राम में कुछ काल निवास के बाद पुनः देवबंद चले आए। बालक का सहज प्रेम श्री राधा रानी में था, श्री राधा नाम में था। एक बार श्री हित जी गौर वर्ण के बालक को श्री कृष्ण एवं श्याम वर्ण के बालक को श्री राधा रानी का वेश धारण करा के झांकी करा रहे थे। उसी समय पिता श्री व्यास मिश्र जी को सेव्य श्री ठाकुर जी प्रिया जी के रूप में और श्री प्रिया जी श्री ठाकुर जी के रूप में दिखाई पड़े। किसको? इनके पिता को। एक बार श्री हित श्याम गौर के 2 वृक्षों को प्रिया प्रीतम की भावना से फलों का भोग लगाया। उसी समय पिताजी को मंदिर में मोदक भोग लगाने के बावजूद फलों का भी भोग आरोगते हुए दर्शन हुआ। श्री हित जी का नियम था कि बिना चरणामृत प्रसाद के कुछ नहीं ग्रहण करते थे। एक दिन
बहलाने के लिए माता श्री तारा रानी ने कल्पित चरणामृत दिया, लेकिन इन्होंने कहा कि यह चरणामृत प्रसाद नहीं है। हट करके पिता के साथ मंदिर में गए तो मंदिर के द्वार स्वतः खुल गया और श्री ठाकुर जी का दिव्य दर्शन तथा चरणामृत प्रसाद भी रखा हुआ दिखाई पड़ा। तत्काल श्री हित जी को चरणामृत प्रसाद दिया गया। शरद पूर्णिमा के दिन पिताजी इन्हें श्री ठाकुर जी के पास बैठा गए और स्वयं अन्य कार्य करने में लग गए। उसी समय श्री ठाकुर जी ने अपनी मुक्ता माला पहनाई एवं श्री प्रिया जी ने अपनी ओढ़नी श्री हित जी को ओढ़ाई। रहस्य उद्घाटन होने पर पिताजी ने श्री प्रिया प्रीतम की कृपा का अनुभव किया। एक बार झूला के उत्सव के समय श्री हित जी को श्री ठाकुर जी को धीरे धीरे झुलाने के लिए पिताजी कहकर अन्य कार्य में लग गए। श्री ठाकुर जी को जोर से झूलने के लिए मन हुआ, अतः मुरली, बनमाल, मोर चंद्रिका एवं बहुत से वस्त्राभूषण उतार कर श्री हित जी को दे दिया। श्री व्यास मिश्र जी के आने पर झूला मंद पड़ गया। पूछने पर रहस्य का पता चला और स्वयं श्री व्यास मिश्र जी ने देखा कि श्री ठाकुर जी के मुख में पसीने की बूंदें झलक रही थीं। तो इससे इन सब लीलाओं से हमको पता चलता है कि भगवान और प्रिया जी जो हैं वह स्वयं हित जी के साथ लीला करती थी। जैसे हम लोग जो बहुत उच्च कोटि के जो संत होते हैं उनके साथ ऐसा देखते भी हैं। वैसे भक्तमान में जितने भी संत हैं सभी बराबर हैं, सभी उच्च कोटि के हैं, कोई ऊपर नीचे संत नहीं होते हैं। ये ना माने मेरी बात से कि मैं किसी संत को ऊंचा या नीचा कह रहा हूँ। सभी संत जो हैं वह सब बड़े हैं। एक दिन श्री प्रिया जी ने रात्रि में इन्हें स्वप्नादेश दिया कि घर के बगल में सूखे कुएं में श्री रंगलाल जी का श्री विग्रह है, निकाल कर उनकी सेवा पूजा का विस्तार करो। प्रातःकाल कुएं में कूदकर श्री विग्रह को प्रकट किया एवं कुआं जल से परिपूर्ण हो गया। श्री ठाकुर जी का नाम श्री नवरंग लाल जी रखा। ये श्री ठाकुर जी वर्तमान में देववन में विराजमान है। स्वयं श्री राधा रानी जी ने इन्हें श्री राधा मंत्र की दीक्षा शिक्षा प्रदान की। क्या लिखा है कि स्वयं श्री राधा रानी जी ने इन्हें श्री राधा मंत्र की दीक्षा शिक्षा प्रदान की। इसी से समझ सकते हैं आप, इनके गुरु ने इन्हें नहीं दी, स्वयं राधा रानी जी ने प्रकट होकर इनको राधा मंत्र की दीक्षा दी है। 8 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। अल्पकाल में ही समस्त शास्त्रों का सम्यक ज्ञान हो गया। 16 वर्ष की अवस्था में श्री रुक्मणी जी के साथ विवाह हुआ, जिनसे 3 पुत्र श्री वनचंद्र जी, श्री कृष्णचंद्र जी, श्री गोपीनाथ जी तथा एक पुत्री शाहिबदे हुई। 32 वर्ष की अवस्था में श्री राधा रानी जी की प्रेरणा से वृंदावन धाम के लिए चल दिए। वृंदावन में मदन टेर नामक स्थान पर आकर पड़ाव पड़ा। श्री यमुना जी की स्तुति यमुनाष्टक के रूप में किया। ब्रजवासियों ने मदन टेर से चीर घाट तक की भूमि इन्हें भेंट के रूप में प्रदान किया। श्री वृंदावन धाम में श्री हित जी ने मानसरोवर, सेवा कुंज, रास मंडल और वंशीवट इन 4 दिव्य के लिए स्थलों को प्रकट किया। तो ये 4 स्थल हैं ये इन्होंने ही प्रकट किए हैं। मानसरोवर, सेवा कुंज तो सभी लोग जानते ही होंगे। निधवन जब रास्ते में जाते हैं वृंदावन में, बिहारी जी से अगर आप निधवन की तरफ जाएं तो सेवा कुंज बीच में पड़ता है। राधा वल्लभ मंदिर के बस बहुत पास में ही है सेवा कुंज। ये स्थान जो है यहाँ पे राधा जी की पूजा होती है सेवा कुंज में, और उनकी सखियाँ भी हैं। ये स्थान जो है वह हित हरिवंश जी ने प्रकट किया है। रास मंडल और वंशीवट भी, वो वंशीवट जो है वह महादेव जी का जो मंदिर है, गोपेश्वर महादेव, बस उसी से थोड़ा सा ही आगे है। मलूक पीठ की तरफ आप जाएं तो ये स्थान भी हित हरिवंश जी ने प्रकट किया है। इन 4 दिव्य के लिए स्थलों को प्रकट किया। श्री राधा वल्लभ जी का प्रथम पाटोत्सव सेवा कुंज में मनाया। चटथावल ग्राम में जो 2 विवाह हुए थे तो आपने प्रथम धर्मपत्नी श्री कृष्णदास जी को पुष्प सेवा एवं द्वितीय धर्मपत्नी को संत सेवा सौंपी और स्वयं श्री जी की सेवा पूजा लीला चिंतन में मग्न रहने लगे। आपके उपदेश कुछ दिए हुए हैं, उसको पढ़ते हैं। सबसो हित निष्काम मति वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। तन ही राख सतसंग में मन ही प्रेम रस भेव, सुख चाहत हरिवंश हित कृष्ण कल्प तरु सेव।
निकसी कुंज ठाड़े भय भुजा परस्पर अंश। श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरिखी नैन हरिवंश। रसना कटो जो अन रटो निरिखी अन फुटो नैन। श्रवण फुटो जो अन सुनो श्री राधा यश बैन। श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी ने विक्रम संवत 1609 आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को नित्य निकुंज में प्रवेश किया। अगली वीडियो में हम लोग श्री स्वामी हरिदास जी के बारे में पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।